हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, प्रैक सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वर्ड पार के जिस सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लेटर बी। लास्ट टाइम इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने ए लेटर से 10 गोल्डन वर्ड्स डिस्कस किए थे। 10 गोल्डन वर्ड्स मीन्स वो 10 इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव वर्ड्स थे जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आज उसी कड़ी में अगला जो वर्ड हमने उठाया है वो बी है। आज हम लोग बी लेटर से 10 गोल्डन वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब देखिए बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। जो पहला वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट वर्ड इज बेस्मर्च। द फर्स्ट वर्ड इज बेस्मर्च। अब बेस्मर्च का मतलब क्या होता है? बेस्मर्च का मतलब होता है खराब कर देना। खराब कर देना मीन किन सेंस में? पहले एग्जाम्पल्स देखिए, कह रहा है इन टुडेज पॉलिटिक्स, आज के राजनीतिक परिदृश्य में द लीडर्स आर नॉट अफ्रेड, लीडर्स बिल्कुल नहीं घबराते हैं किस चीज़ में? टू बेस्मिर्च द रेपुटेशन ऑफ द अपोजिशन लीडर्स, यानी कि अपने विरोधी दल के नेताओं की रेपुटेशन को बेस्मिर्च करने में, यानी कि उनके रेपुटेशन को बर्बाद करने में, खराब करने में तनिक भी नहीं डरते हैं। कौन? लीडर्स, यानी कि राजनेता लोग। तो यहाँ पे बेस्मिर्च का मतलब हुआ खराब कर देना, बर्बाद कर देना। वो डिस्ट्रॉय वाला बर्बाद नहीं, जैसे किसी की इमेज को रियून करना, उसे बेस्मिर्च करना, उस पर दाग धब्बे लगा देना, इस सेंस में बेस्मिर्च का यूज़ होता है। अब बेस्मिर्च का सिनोनिम देखिए, स्पॉयल करना, टार्निश, डिसऑनर, यानी जहाँ किसी के रेपुटेशन को, यानी किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है उसको बहुत ही निंदनीय बना देना, यानी कि उसको बहुत ही बदनाम कर देना। यहाँ मतलब खराब कर देना या बदनाम कर देना। जबकि इसका एंटोनिम क्या हुआ? ब्राइटन, राइट? किसी की इमेज को ब्राइटन कर देना या ऑनर कर देना उसको। तो ब्राइटन या ऑनर क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। और बेस्मिर्च का सिनोनिम क्या कहता है? स्पॉयल, टार्निश एंड डिसऑनर। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड विद द लेटर बी। अब बी लेटर से जो दूसरा वर्ड है दैट इज बेडलैम। फर्स्ट वर्ड बेस्मिर्च, सेकेंड इज बेडलैम। अब बेडलैम का मतलब क्या है? एग्जाम्पल पहले देखते हैं। इन एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मीन कानून व्यवस्था। तो इन एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर द स्टेट बिकम्स अ बेडलैंड। इसका मतलब एक ऐसा स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य है। तो कोई ऐसा स्टेट हो जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ना हो। तो अगर कोई ऐसा स्टेट जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो वो स्टेट कैसा हो जाएगा? इट विल बिकम अ बेडलैम, इट विल बिकम अ केओस, डिसऑर्डर, यानी कि वो अव्यवस्था वहाँ पे आ जाएगी। वो यानी खुद ही वो स्टेट अव्यवस्था हो जाएगा, केओस हो जाएगा वो, राइट? ये तो नाउन है, चूंकि बेडलैम यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। तो केओस एडजेक्टिव बनता है केओटिक। कमोशन, ट्यूमुल्ट, क्लैमर, ये इसका सिनोनिम है। इसका एंटोनिम क्या हो गया? जहाँ काम हो, पीस हो, हार्मनी हो, ट्रैंक्विल या ऑर्डर हो, राइट? कहने मतलब बेडलैम मीन्स शोर शराबा, अव्यवस्था। तो यानी एग्जाम्पल में देखिए कह रहा था इन एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के एब्सेंस में द स्टेट बिकम्स अ बेडलैम। स्टेट क्या बन जाता है? एक बेडलैम बन जाता है, यानी अव्यवस्था का घर बन जाता है। इसी अव्यवस्था के घर का सेंस निकल के आ रहा है बेडलैम। तो बेडलैम का सिनोनिम हो गया केओस, कमोशन, ट्यूमुल्ट, क्लैमर। इसका एंटोनिम क्या हो गया? काम, पीस, हार्मनी या ट्रैंक्विल। इज दैट क्लियर? अब हम लोग बी लेटर से तीसरे वर्ड पे चलते हैं। द थर्ड वर्ड इज बीहीमथ। इट्स कॉल्ड बीहीमथ, BEHEMOTH। ऐसा लग रहा है इसको बेहेमथ बोले, बेहेमथ इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बेहीमथ। बेहीमथ का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल से पहले समझेंगे। एग्जाम्पल कह रहा है इवन द कंपनीज ऑफ behemoth स्ट्रक्चर, behemoth साइज। तो इवन जो कंपनीज हैं, कौन सी कंपनी? जो behemoth साइज की हैं, बहुत विशाल साइज की हैं, सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग कोरोना लॉकडाउन। यानी कोरोना लॉकडाउन के दौरान यानी बड़ी बड़ी कंपनियां भी, कौन सी कंपनी? जिनका behemoth स्ट्रक्चर था, बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर था, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर की कंपनियां वो भी सफ़र की, यानी वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाई। तो यहाँ पे behemoth का मतलब हो गया बहुत ही विशाल, ह्यूज, गाइजेंटिक। तो behemoth का यहाँ पे सिनोनिम हो गया जायंट, ह्यूज, मैमथ। इसका एंटोनिम हो गया ड्वार्फ, रंट, टाइनी या पिग्मी, जो बहुत सूक्ष्म हो, छोटा हो। तो behemoth मतलब बहुत ही ह्यूज, विशाल, राइट? इसका एंटोनिम क्या हो गया? टाइनी, बहुत ही छोटा। इज दैट क्लियर? आई होप ये तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ।
So these are the next three words, fourth, fifth and sixth, right? A fourth word is bellicose. फोर्थ वर्ड इज बेलिकोज। अब बेलिकोज का मतलब क्या होता है, राइट? बेलिकोज मीन्स बिकॉज ऑफ हिज बेलिकोज नेचर ही नेवर बिकम्स फ्रेंडली विद हिज नेबर्स। तो अगर वो अपने नेबर से कभी फ्रेंडली नहीं हो पाता तो किस वजह से? अपने बेलिकोज नेचर की वजह से। तो यानी कि उसका नेचर कैसा होगा? बहुत ही फ्रेंडली होगा या बहुत ही क्वेरलसम होगा, बहुत झगड़ालू किस्म का होगा या बहुत ही मतलब मित्रवत होगा। तो इसका मतलब बेलिकोज का मतलब हो गया बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट कौन होता है? जो हमेशा झगड़े में लिप्त हो। क्वेरलसम या एग्रेसिव यानी जो झगड़ा करने के लिए हमेशा उतावला हो। तो ऐसा पर्सन जिसके बेली में हमेशा ग्लूकोज भरा हो झगड़ा करने के लिए, राइट? बेलिकोज। तो बेलिकोज मीन बेलिग्रेंट, क्वेरलसम एंड एग्रेसिव, जो झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार बैठा हो, छोटी छोटी बातों पे जो झगड़ा कर लेता हो, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं बेलिकोज, राइट? जैसे देखिए कह रहा है ना बेलिकोज नेचर, अपने बेलिकोज नेचर की वजह से वह किसी अपने पड़ोसियों के साथ उसकी दोस्ती नहीं हो पाती, ही नेवर बिकम्स फ्रेंडली, राइट? इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो काम हो, पीसफुल हो, पैसिव हो, यानी जाने दो, इस टाइप का, बहुत ही पैसिव नेचर का व्यक्ति, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने वाला, जो बहुत ही पैसिव नेचर का हो, जो बहुत ही काम पीसफुल नेचर का हो, जो बहुत फ्रेंडली नेचर का हो। इज दैट क्लियर? तो बेलिकोज एंड बेलिग्रेंट, राइट? बेलिग्रेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड पूछा जाता है। अ कंट्री विच इज ऑलवेज इंगेज्ड इन वॉर, एक ऐसी कंट्री जो हमेशा वॉर में लिप्त रहती हो, ऐसी कंट्री को हम बोलते हैं बेलिग्रेंट, यानी जो झगड़ा हमेशा करता रहता हो। इज दैट क्लियर? तो बेलिकोज मीन झगड़ालू। नेक्स्ट वर्ड इज बिनाइन। बिनाइन मीन्स, बिनाइन का मतलब समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। एवरीवन लव्स हिम, हर कोई उसे बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है। किस चीज़ के लिए? फॉर हिज बिनाइन नेचर, यानी कि उसका नेचर कैसा? बिनाइन है, यानी कोई पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। बिनाइन नेचर की वजह से हर कोई उसे बहुत प्यार करता है। तो बिनाइन का यहाँ मतलब हो गया काइंड, जेंटल, बामी या प्रोपिशियस। इसका मतलब बहुत ही उदार, बहुत ही सभ्य, राइट? बहुत ही जेंटल, बहुत ही दयालु, राइट? तो जो बिनाइन होगा वो बहुत ही दयालु होगा, वो बहुत पॉजिटिव सेंस वाला होगा, पॉजिटिव क्वालिटी वाला होगा, राइट? जो बहुत ही बामी हो, काइंड हो, दूसरों के प्रति बहुत ही उदार हो, दयालु हो, ऐसे व्यक्ति को हम बिनाइन बोलते हैं। या हर वो चीज़ बिनाइन होगी जो फेवरेबल होगी। फेवरेबल मतलब जिससे आपको क्षति ना पहुँचे, जो आपके प्रति हमेशा काइंडनेस शो करे, तो दैट इज कॉल्ड बिनाइन। इसका ऑपोजिट हो गया मैलिग्नेंट, बैड या सीवियर, जिससे हमेशा नुकसान हो। जो बैड होगा, बुरा होगा, वो आपका कभी अच्छा नहीं कर सकता। जो मैलिग्नेंट होगा, बुराई से भरा होगा, या जो बहुत ही सीवियर होगा। तो ये सब आप इसके नेगेटिव वर्ड हो गए, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज बिरेट। बहुत ही अच्छा वर्ड है बिरेट। बिरेट मीन कैस्टिगेट, सेंसर एंड रिब्यूक, डांटना या फटकारना। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मदर बिरेटेड द चाइल्ड फॉर द मेस ही क्रिएटेड, यानी मदर ने चाइल्ड को क्यों बिरेट किया? क्योंकि उसने क्या क्रिएट किया? मेस, गंदगी उसने फैलाई, इसलिए मदर ने उसको क्या किया? बिरेट किया, डांटा, फटकारा। तो डांटने फटकारने की इंग्लिश क्या होती है? स्कोल्ड, रिब्यूक, कैस्टिगेट, रेप्रिमांड, सेंसर, राइट? इसका ऑपोजिट किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट करना, एक्कोलेट, हेल या प्रेज, राइट? तो एक तरफ बिरेट करना मीन्स किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी को कैस्टिगेट करना, रिव्यूक करना, डांटना, फटकारना। ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट, एक्कोलेट, कमेंट, हेल या प्रेज। तो ये हो गए हमारे 6 वर्ड्स। अब हम अगले 4 वर्ड्स की तरफ चलते हैं। दीज आर द नेक्स्ट 4 वर्ड्स फ्रॉम द लेटर बी। अब 7th वर्ड इज बेसीच। बेसीच का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल में पहले देखिए, आई बिसीच योर स्टे अ लिटिल लॉन्गर। आई बिसीच योर स्टे अ लिटिल लॉन्गर, यानी कि आप किसी से ये चाह रहे हैं कि थोड़ी देर और रुके हैं। तो आप जब थोड़ी देर किसी को रोकना चाहेंगे तो उससे क्या करेंगे? उसे ऑर्डर देंगे या कमांड करेंगे? अगर आपकी अथॉरिटी होगी तब तो आप उसे ऑर्डर दे देंगे, अदरवाइज आप किसी से क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। तो बिसीच मीन्स रिक्वेस्ट, अपील, सॉलिसिट, इम्प्लोर या प्लीड, PLEAD, प्लीड। इन सब का मतलब होता है विनती करना, निवेदन करना, याचना करना। जबकि इसका ऑपोजिट क्या हो गया? अगर आप अथॉरिटी होते तो ऑर्डर देते, कमांड करते किसी को रुकने के लिए। तो ऑर्डर करना, कमांड करना इसका एंटोनिम हो गया, ऑपोजिट वर्ड हो गया, राइट? तो बिसीच मीन्स रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, विनती करना, निवेदन करना। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेटेंट। 8th वर्ड इज ब्लेटेंट।
ब्लेटेंट मीन्स, अब देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ही मेड अ ब्लेटेंट रिमार्क टू कैच द अटेंशन ऑफ द ज्यूरी मेंबर्स। कभी कभी ज्यूरी बैठी रहती है, आपको कुछ कहना है, अचानक जब ज्यूरी मेंबर आपको नहीं सुनना चाहते तो आप तेज बोलने लगते हैं, तो अचानक उसे लाउड बोलना या लाउड कोई भी एक्ट करना, राइट, उसे हम बोलते हैं ब्लेटेंट। ब्लेटेंट मीन्स लाउड, बॉइस्ट्रस, नॉइजी, नॉइजी, बॉइस्ट्रस, लाउड या फ्लैग्रेंट, राइट, जहाँ पे आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेजी से बोलते हैं या करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लेटेंट, राइट। इसका ऑपोजिट क्या है, जो कोई चीज़ शांति से की जाए, बहुत ही क्वाइट, सटल, इनकॉन्स्पिक्यूअस तरीके से, दैट इज कॉल्ड, राइट, जहाँ पे बहुत ईजीनेस हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्मनी के साथ कोई काम किया गया, जहाँ पे बहुत लाउड कोई चीज़ ना की जाए। सपोज आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और तेज़ तेज़ बोल के बात कर रहे हैं, तो दैट वुड बी ए ब्लेटेंट स्पीच। लेकिन आप बहुत किसी को धीरे से बोल रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम बहुत ही पीसफुल स्पीच या काम स्पीच, राइट। तो उसमें नॉइज़ नहीं होगा, जहाँ पे नॉइज़ ना हो दैट इज कॉल्ड क्वाइट, सटल या इनकॉन्स्पिक्यूअस। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज सटल, इसमें बी साइलेंट हो जाता है। नाइन्थ वर्ड इज बर्जन, BURGEON, it is called burgeon. Burgeon means the manufacturers always cash in the burgeoning demands. तो जब डिमांड्स बर्जनिंग होती है यानी बढ़ती है, तो उस बढ़ती हुई डिमांड को मैन्युफैक्चरर्स हमेशा कैश करते हैं, यानी कि उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स कैश कर रहे हैं, किस चीज़ को कैश इन कर रहे हैं, बर्जनिंग डिमांड्स को। तो जब डिमांड बढ़ेगी तभी तो मैन्युफैक्चरर्स का फ़ायदा होगा, जब डिमांड घट जाएगी तो मैन्युफैक्चरर का नुकसान हो जाएगा। तो किस डिमांड की हम बात कर रहे हैं, बढ़ती हुई या घटती हुई? हम बढ़ती हुई डिमांड्स की बात कर रहे हैं। इसलिए बर्जन मतलब किसी चीज़ का बढ़ना, फलना, फूलना, ब्लॉसम होना, एक्सपैंड करना, प्रॉस्पर होना, थ्राइव करना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज़ फेड हो, डिमिनिश हो, श्रिंक कर जाए, विदर कर जाए, यानी कि घट जाए, डिसअपियर होने लगे धीरे धीरे, तो ये हो गया कम हो जाना, इसका ऑपोजिट। तो बर्जन मीन्स किसी चीज़ का ब्लॉसम यानी फलना, फूलना, बढ़ना। एंड द लास्ट वर्ड इज, 10th वर्ड इज बोनोमी। लिखा क्या गया, BONHOMIE, बोनहोमी, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज बोनोमी, बोनोमी, राइट। तो बोनोमी का मतलब क्या होता है, देखिए, ही इज अ मैन ऑफ गुड ह्यूमर एंड बोनोमी, यानी कि वो कैसा मैन है जिसके पास अच्छा ह्यूमर है और बोनोमी है। बोनोमी मतलब फ्रेंडलीनेस, मतलब मिलनसार हो, जो जिसके अंदर थोड़ा मित्रता वाली भावना हो, मिलने जुलने की जो फीलिंग रखता है, उसे हम बोनोमी, मतलब उसके अंदर समझिए कौन सी फीलिंग है, बोनोमी की फीलिंग है। बोनोमी से नाउन, राइट। तो जिसके अंदर फ्रेंडलीनेस हो, जीनियलिटी हो, एमियाबिलिटी हो, इट मीन्स द पर्सन इज हैविंग फीलिंग ऑफ बोनोमी। इसका ऑपोजिट क्या हो गया, जिसके अंदर कोल्डनेस हो, यानी किसी से मिलना जुलना ना पसंद करे, अकेलापन रहना पसंद हो। कोल्डनेस, भैया जाओ, हमें नहीं किसी से मिलना जुलना है। अलूफनेस या एनिमिटी, जो शत्रुता की भावना भी रखे, हमें किसी से मिलजुल के नहीं रहना है। तो कोल्डनेस, अलूफनेस, एनिमिटी, राइट। इसका मतलब होगा जो बहुत ही अलग रहे अपने आप को, जो दूसरों के साथ मिलना जुलना कम पसंद करता है। इसका तो बोनोमी मीन्स फ्रेंडलीनेस, जीनियलिटी एंड एमियाबिलिटी, जो सबके मिलजुल के सबके साथ रहना पसंद करे, सबके साथ शेयर करके फीलिंग रखे, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं बोनोमी। इज दैट क्लियर? बोनोमी मतलब एडजेक्टिव नहीं है, नाउन, ऐसी फीलिंग को हम बोलते हैं बोनोमी, नॉट द पर्सन, राइट। आई होप ये 10 गोल्डन वर्ड्स थे फ्रॉम द लेटर बी, आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। मैंने विद एग्जाम्पल्स आपको समझाने की कोशिश की है। तो दीज वर द 10 गोल्डन वर्ड्स ऑफ द लेटर बी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, दैट वुड बी 10 गोल्डन वर्ड्स ऑफ द लेटर सी। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, ये 10 वर्ड्स समझ में आए होंगे। हिंदी मीनिंग मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आई डोंट वांट कि इंग्लिश वर्ड्स को समझते समय आप बहुत ज़्यादा हिंदी पे फोकस करें। इंग्लिश वर्ड समझिए, सिनोनिम समझिए, एंटोनिम समझिए और एग्जाम्पल समझिए। अगर आप इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ही रटने की कोशिश करेंगे तो आपके किसी एग्जाम में हिंदी में मीनिंग नहीं लिखने को आती। इंग्लिश वर्ड का सिनोनिम, एंटोनिम इंग्लिश में ही लिखना होता है, इसलिए हमारा पूरा फोकस इंग्लिश पे है। हाँ, हम मीनिंग ज़रूर आपको हिंदी में बता दे रहे हैं। अगर आपको डायरी में मेंशन करना हो इसका मतलब हिंदी में समझने के लिए, तो आप मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा 10 वर्ड्स का। अगले बार जब हम लोग मिलेंगे लेटर सी से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।